आज की कहानी हमें ले जाएगी त्रेता युग के उस युगांतरकारी समय में जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। एक ओर थी भक्ति और विश्वास की शक्ति से संपन्न पवन पुत्र हनुमान और दूसरी ओर था अहंकार और शक्ति का प्रतीक लंकेश रावण। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी और रावण के बीच हुआ केवल एक मुक्के का सामना भी उस युग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। लंका के युद्ध भूमि पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी योद्धा एक के बाद एक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। रावण अपनी सेना की हार देख क्रोधित था। उसे लग रहा था कि उसका अहंकार अब बस टूटने ही वाला है। तभी उसने अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ एक निर्णय लिया। अरे हनुमान, तुझमें अगर इतनी ही शक्ति है तो एक मुक्का मारकर दिखा जिसमें मैं हिल जाऊं। लेकिन याद रखना, ये मुक्का केवल शरीर का नहीं बल्कि मन की शक्ति भी होनी चाहिए। क्या है तेरे पास इतनी साहस? रावण का ये उपहास सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी गुस्से का जवाब दिया, रावण, मेरा मुक्का वो शक्ति लेकर आएगा जो केवल मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति से उत्पन्न हुई है। हनुमान जी ने अपने भीतर की शक्ति और भक्ति को महसूस किया। उन्होंने मन में प्रभु श्री राम का स्मरण किया और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। ये जानते थे कि ये केवल उनका नहीं बल्कि भक्ति का भी इम्तिहान है। जब वे अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहे थे तो हनुमान जी के अंदर का हर भाव और संकल्प जाग उठा। उनकी भक्ति का ज्वार उनकी रगों में दौड़ रहा था और उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। दोस्तों, ये वही क्षण है जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर की भक्ति और विश्वास से निकलती है। हनुमान जी जानते थे कि उनका मुक्का केवल उनकी शक्ति का नहीं बल्कि उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होगा। रावण के मन में गुस्सा था। उसने सोचा, ये वानर मेरी शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? मैंने इंद्र, यमराज और कुबेर जैसे देवों को परास्त किया है और अब ये हनुमान मुझे चुनौती दे रहा है। रावण की आंखों में क्रोध और गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसे लगने लगा कि यह युद्ध उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। रावण का ये घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, पर उसे इसका आभास नहीं था। उसे लगा कि वह किसी भी योद्धा को अपने बल से परास्त कर सकता है। अंत में वो निर्णायक क्षण आया जब हनुमान जी ने अपनी सारी शक्ति और भक्ति को एकत्र कर रावण की ओर बढ़ाया। पूरा युद्धभूमि स्तब्ध हो गया, जैसे सभी योद्धा अपनी सांसें थामे उस पल का इंतजार कर रहे हो। रावण ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। वो हनुमान जी की ओर देखता रहा और उसकी आंखों में भय और अविश्वास का मिश्रण था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी आसानी से हिला सकता है। और जैसे ही हनुमान जी का मुक्का रावण से टकराया, एक अद्भुत दृश्य उभर आया, मानो सारा विश्व हिल गया हो और रावण की आंखों में वो पहली बार हार का डर चमकने लगा। रावण उस समय समझ गया कि असली शक्ति बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो सोचने लगा कि उसका घमंड और उसका अहंकार ही सबसे बड़ी कमजोरी है। उस दिन रावण ने यह स्वीकार किया कि हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और उनके समर्पण ने उसे हराया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति भक्ति और स्मरण में है। बाहरी ताकत और अहंकार कभी भी हमें विजयी नहीं बना सकते बल्कि आंतरिक विश्वास ही हमारी असली ताकत है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो हमारे चैनल राइज एंड इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।